ये क्या है? मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा नहीं जानता। क्या स्थिति है मालिक? देवियों और सज्जनों, फैशन पत्रिका की वर्षगांठ पर आपका स्वागत है। एक साल में फैशन पत्रिका ऐसे अच्छे परिणाम प्राप्त करें पाठकों के समर्थन के बिना और हम आप सभी की मदद के बिना नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वर्ष में आपकी कंपनी होगी। फैशन आपके साथ बेहतर और अधिक से अधिक पत्रिकाएं भी बना सकती है। यहाँ क्यों हैं गुयाना? अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालने के लिए धन्यवाद। हमारे जन्मदिन के लिए धन्यवाद दोस्तों। स्वागत आधिकारिक रूप से शुरू हुआ और सभी खाने और पीने मैं के लिए बाद में स्वतंत्र थे। नृत्य करने में मजा आ रहा हूँ। मेरे साथ आओ। आप क्या कर रहे हैं? मुझे जाने दो। क्या बकवास कर रहे हैं? मुझे कुछ मिनट दो, मुझे आपसे बात करनी है। क्षमा करें, यदि आप मुझे क्षमा करें तो आप बात करेंगे। कम खाएं और आप वसा प्राप्त करेंगे। क्या बॉस हमारा इंतजार कर रहा है? मैं क्या खाता हूँ और मेरा वसा खाता है? मुख्य बात यह है कि इस कॉकटेल में भोजन स्वादिष्ट नहीं है। ऐसा लगता है कि आप मुझे एक भोजन देना चाहते हैं। अन्यथा आप मुझे अभी आमंत्रित करते हैं। क्या मैं आपको अभी छोड़ने के लिए कह सकता हूँ? यदि आप छोड़ देते हैं तो आप मर नहीं जाएंगे। मैं इंसान नहीं होने की कसम खाता हूं। जाओ। क्या बकवास कर रहे हैं आप? क्यों देख रहे हो तुम मुझे? अजीब डर। लड़कियां ठंड नहीं पकड़ सकती, हम पहले ऊपर जाएंगे। यदि आपके पास कहने के लिए कुछ है तो बस इसे कहें। आप मुझे पसंद करते हैं, है ना? क्यों पूछ रहे हो अब? क्योंकि क्या कहा आपने? मैं स्वीकार करता हूँ। पहले परिटेंग टिंटू ने आपसे चीजों को छुपाया था। शुरुआत में मैं आपको अपने घर में रहने देता हूँ। निश्चय ही वह नक्काशी के लिए है। आपके साथ समय बिता सकते हैं। हुइसिन क्या है? यह स्पष्ट है कि मैं तुमसे प्यार में हूँ। क्या स्थिति है? क्या आपके दिल में कोई बात नहीं है? लोग दूसरों की भावनाओं के साथ खेलना पसंद करते हैं। यह अफसोस की बात है कि हम लोग सुंदर और दयालु हैं। कुछ लोगों की तरह। प्यार मुझसे प्यार करो। हाँ, यह मेरा इकरार है। मेरी गर्लफ्रेंड बनो।
XUN YU XUAN क्या यही वह चीज नहीं है जिसकी तुमने हमेशा कामना की है? जल्दी से हाँ कहो, हाँ कहो। XUN YU XUAN शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्या तुमने दर्दनाक सबक भूल गए हो? इतनी आसानी से नहीं डूब सकते। तुम्हें समझदारी से फैसला लेना होगा। हाँ कहो। हाँ कहो, हाँ कहो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। माफ करना, मैं अभी सही से सोच नहीं पा रही हूँ। जब मैं सोच लूंगी, तब तुम्हें जवाब दूंगी। मुझे भी तुम पसंद हो। मैं तुम्हें इतने सालों से पसंद करता आ रहा हूँ। मैं इतना अच्छा हूँ। तुम किसी और को क्यों पसंद करती हो? तुम मुझे क्यों नहीं पसंद करती? बॉस लिन, तुम फिर कैसे यहाँ हो? हर बार मेरी बदहाली तुम ही देखते हो। तीन पैग से सारे रास्ते खुल जाते हैं। एक नशे में हजारों गम भूल जाते हैं। मेरे पापा ने कहा था, कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जो शराब से हल ना हो सके। आज तुम्हारा खुशी का दिन होना चाहिए। चलो हम साथ में तीन पैग लगाते हैं, सारी नाखुशी भूल जाते हैं। सब भूल जाओ, ठीक है? चीयर्स। आखिर आज कौन सा दिन है? मुझे कैसा प्रेम संयोग मिला है? या तो कोई प्रेम संयोग नहीं आता, या दो एक साथ आ जाते हैं। दोनों ही अजीब तरह से मुझसे प्यार का इजहार करते हैं। क्या भगवान मुझसे ऐसा खेल रहे हैं? वायु एक्सयूएन, तुम ठीक हो? क्या तुम्हें तकलीफ है? क्या मैं मदद कर सकता हूं? कोई बात नहीं। तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या हो सकता है? हुई XIN कहा है। उसने कहा था कि उसे काम है और वो चली गई। यह हुई XIN। एक्सयूएन वायु एक्सयूएन मिस, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? माफ करना, वह आज रात सिर्फ मेरे साथ डांस करेगी।
क्या तुम मुझे जवाब दे सकती हो? जिन्युजुआन कोई बात नहीं। आराम से कोई बात नहीं। यूजुआन। माँ परी की तरह लगती है। माँ खतरे में है। माँ 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 जल्दी चली जाओ। माँ। याओजिन। माँ। माँ। माँ माँ माँ। माँ। डॉक्टर, वह पूरी रात बेहोश रही, अभी तक क्यों नहीं उठी? चिंता मत करो, जांच के नतीजे बताते हैं। शरीर में कोई समस्या नहीं है, वह सिर्फ तनाव के कारण बेहोश हो गई थी। इसके अलावा पिछले कुछ समय से थोड़ा थकी हुई थी। थोड़ा और सोना सामान्य है। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर। माँ मुझे मत छोड़ना। मैं जुन अंकल को लेने जा रहा हूँ। युजुआन के उठने पर उसे देखकर वो और शांत महसूस करेगी। हेलो बॉस। जाओ और हुइजिन को ले आओ। हैदा अस्पताल में। सुबह सुबह हुइजिन को क्यों ढूंढ रहे हो? मुझे क्या पता वो कहाँ है। मजाक मत करो। इस बारे में बात करते हुए लगता है तुम मुझे एक खाने का बकाया दे रहे हो। अगर ऐसा है तो अब मुझे खिलाओ। ठीक है, क्या मैं अब तुम्हें ले जाऊं? चलो चलते हैं। तुम्हें निचोड़े बिना मैं इंसान नहीं कहलाऊंगा। यह
ये 4। क्या तुमने कहा था मुझे निचोड़ना है, फिर सिर्फ इतने ही मंगवाए? मैंने जो 4 कहा था वो सब नहीं चाहिए, बाकी सब एक एक करके ले आओ। हाँ, और एक बोतल साके ले आओ। ठीक है, कृपया प्रतीक्षा करें। मैंने पहले हाथ बढ़ाया था। क्या तुम्हें नहीं पता महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है? अब पुरुष भी कमजोर वर्ग में आते हैं। ठीक है। अगर ऐसा है तो मैं अपने जुन अंकल के तरीके से समस्या का समाधान करूंगा। जो जीतेगा वह आखिरी टुकड़ा खाएगा। क्या तुम्हें नहीं पता, मैं गु शराब के देवता के नाम से जाना जाता हूं। आप तो गु शराब के देवता हैं, तो मैं हूँ फूलों की दुकान का शराब का देवता। लगता है आज दोनों कंपनियों की इज्जत दांव पर लगी है। अगर ऐसा है तो चलो। चलो बड़े गिलास लाओ। भर दो। Cheers! चलो। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? मैं मुझे कैसे पता, क्या तुम मुझे नहीं लाए? नहीं। तुम नहीं कर सकते। मैं मैं तुमसे कहता हूं, मैं अभी तक किसी को नहीं मिला जो मुझसे ज्यादा पी सके। आज के बाद हम भाई बन जाएंगे। भाई। कैसे भाई? बहन? ठीक है, बहन ही बहन। अच्छा बहन, तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हें सोने के लिए वापस छोड़ दूंगा। सोना? कैसा लगा? वहाँ सोने चलो। क्या तुम डर रहे हो? कौन डर रहा है? चलो। चलो तो चलो। तुम नहीं कर सकते। तुम मुझसे नहीं पी सकते, मैं तुमसे सच कहता हूं। तुम मेरी बहन से ज्यादा पी सकते हो। तुम पीते रहो। हाँ, तुम ही हो। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम कल रात की बातें पूरी तरह भूल जाएंगे। मुझे दुकान खोलनी है, मैं पहले जा रहा हूँ। तुम रुको। क्या? तुम अभी वापस नहीं जा सकते। क्यों? मैंने तुमसे जिम्मेदारी नहीं ली। क्या तुम मुझसे जिम्मेदारी लेना चाहते हो? बॉस ने हमें अस्पताल जाने को कहा है। अस्पताल जाना इतना भी नहीं। चिंता मत करो, ये हमारी बात नहीं है। चलो जल्दी चलो, वो बहुत परेशान है। वायु एक्सयूएन को क्या हुआ है? हुईएक्सायन, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। शाओजिए, तुम उसकी देखभाल करो। बॉस को तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? पूछो। वह हाल ही में बहुत बुरा कर रही है। तुम क्या कहते हो? वायु एक्सयूएन किसके कारण दुखी है? खाना भी ठीक से नहीं खा पा रही और सो भी नहीं पा रही। यह सब बॉस को आपकी वजह से नहीं है क्या? माफ कीजिए। नहीं, यह माफी। कृपया इसे वायु एक्सयूएन के लिए रखें। लेकिन बॉस को मेरी वायु एक्सयूएन को आखिर हुआ क्या है? कल रात तो वह ठीक थी।
वह नाचते हुए अचानक बेहोश हो गई। डॉक्टर ने कहा कि यह तंत्रिका तनाव के कारण हुआ, बेहोशी और कुछ थकान। क्या नाच? तुमने YUXUAN को नचाया। क्या तुम्हें पता नहीं कि वह नहीं नाच सकती? क्या मतलब? YUXUAN को नाचने के बारे में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। वह एक बहुत अच्छी नर्तकी थी, लेकिन मंच पर एक दुर्घटना हुई और अंत में बचाव असफल रहा। उस समय YUXUAN बहुत छोटी थी, जो अपनी माँ से नृत्य सीख रही थी। उसके बाद वह फिर कभी नहीं नाच सकी। तुम सच में बहुत अच्छे हो। माफ कीजिए बॉसगो, मैं ठीक नहीं महसूस कर रहा हूँ, पहले घर जा रहा हूँ। मुझे पहले क्यों नहीं सोचा? और थोड़ा पी लो। तुम हो। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? XUNYUXUAN। कल जिसने उससे प्यार का इजहार किया वो तुम हो। तुम्हें कैसे पता? कल मैंने जहां इंटर्नशिप कर रहा हूं वहां सालगिरह का आयोजन था। मैंने होटल में अपनी आंखों से देखा। इसीलिए तुम घर पर हमेशा उदास रहते हो। दूसरे आदमी ने तुम्हें परेशान किया है। बस करो। चिंता मत करो, मैं यहां हूं। ये सज्जन मैं कौन हूं ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जबरदस्ती का फल मीठा नहीं होता। जब से हमारी YUXUA ने तुम्हें जवाब नहीं दिया तो एक आदमी के रूप में तुम्हें समझना चाहिए कि कहां रुकना है। तुम्हारा परिवार। YUXUAN। हाँ, मेरा उसके साथ बहुत खास रिश्ता है। मैं किसी और आदमी को बिल्कुल नहीं होने दूंगा उसके साथ बदसलूकी करने की। ठीक है याओ युआन। वह गुयानचिंग है, गु समूह के बॉस गु। वो उस 1000 साल पुराने मूर्तिकार परिवार से हैं। हाँ, नमस्ते बॉसगु, मैं फैशन पत्रिका से हूँ। फोटोग्राफर याओ युआन, मैं यू जुआन का भाई हूँ। क्या मुझे आपके साथ फोटो खींचने का मौका मिल सकता है? आपकी फोटो खींचने का। भाई। सच्चा भाई। हाँ, वह मेरी माँ के परिवार के नाम से है। हाँ हाँ हाँ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फोटोशूट का काम कभी भी तय किया जा सकता है। बॉसगु वीचैट जोड़े। आप इस नंबर को जोड़ सकते हैं। तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या सिर अभी भी चकरा रहा है? बहुत बेहतर। माफ करना। युजुआन, माफ करने वाला तो मैं हूं। तुम्हें क्या हुआ है? हटो हटो हटो। पापा, आपने मुझे डरा दिया। तुम गिर कैसे गए? तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटे? पापा, ये कहानी लंबी है, फिर संक्षेप में बताओ। तुम कैसे आए? बाइबिन मुझे लेकर आए। अगर वो नहीं होते, तुम निश्चित रूप से मुझसे छुपा रहे होगे। तुम इतनी बड़ी लड़की हो, तुम खुद का ख्याल क्यों नहीं रख सकती? काम से थक गई हो? नहीं। नहीं, क्या ये निश्चित रूप से है? क्या बकवास काम है? हमारी बेटी को इतना थका दिया। हम ये काम छोड़ देंगे, इस्तीफा दे देंगे, काम नहीं करेंगे। पापा तुम्हें पाल सकते हैं। चूंकि अंकल आ गए हैं, आप दोनों बड़े बॉस जल्दी से अपने काम पर जाओ, यहाँ हम हैं। हम यू जुआन को आराम करने दे। मैंने अस्पताल में सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है। जो भी जरूरत हो बस कहो बाइबिन। धन्यवाद मेहनत करने के लिए। मैं पहले से ही बड़ा हो चुका हूं। ये सही समय नहीं है, हमें पहले जाना चाहिए। तो कृपया उसका ख्याल रखने में मेरी मदद करें। ठीक है बॉसगु, मैं यहाँ हूँ। आपनिश। ठीक है बॉसगु, वो फोटो खिंचवाना न भूलना। तुम दोनों का क्या रिश्ता है पिताजी? उस काम पर काम करने वाले डॉक्टर ने क्या कहा? बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं है। चिंता मत करो।
एक दिल पाने की इच्छा। बॉस को। सबको धन्यवाद। आओ आओ, फल खाओ खाओ। अब दर्द नहीं है ना? अगर नहीं है तो फिर से अस्पताल में जाकर जांच करवा लो। पिताजी, देखो मैं बहुत अच्छा हूँ। चलो आज रात यही खाना खा लेते हैं। चाचा, मैं खुद पकाऊंगा। मैंने कुछ नए पकवान सीखे हैं, थोड़ा हाथ आजमाता हूँ। नहीं चाहिए। अरे कोई बात नहीं, शुक्रिया क्यों बोल रहे हो? पिताजी देखो मैं बहुत मजबूत हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ चाचा, मैं वजन कम कर रहा हूँ। तुम वजन कम कर रहे हो? चाहे वजन कम कर रहे हो, फिर भी रात का खाना खाना होगा। बैठो बैठो, मैं बनाता हूँ। XUNYUXUN पिताजी तो आ गए हैं, घर में ठहरने के लिए जगह नहीं होगी। मैं अपना सामान जमा करके कंपनी में चला जाऊंगा। तुम लोग अच्छे से खाओ। पूर्वजों की कृपा हो, पूर्वजों की कृपा हो। चाचा के इस बार बनाए गए नए पकवान इतने खराब न होंगे कि मुझे फिर से अस्पताल न जाना पड़े। फिर भी मुझे जाकर देख लेना चाहिए। मैं फिर से अस्पताल में नहीं रहना चाहता। तुम अस्पताल से बाहर आ गए? तबीयत ठीक है? खाना अच्छे से खा रहे हो? बहुत बेहतर है। बॉस गु दिन भर के व्यस्त कामों में लगे हुए हैं, चिंता न करें। आखिर XUNYUXUANG अब गु फैमिली की नौकर नहीं है। माफ करना XUNYUXUANG वास्तव में गु फैमिली की नौकर नहीं है। कुछ भी माफी का एहसास नहीं है। लेकिन वह अब बॉस गु के पीछा करने वाली महिला है। कृपया उन्हें सूचित कर दें। उसने अभी तक बॉस गु का जवाब नहीं दिया है। XUNYUXUANG कहती हैं कि उन्हें और सोचने की जरूरत है। फिर क्या परेशान कर रहे हो? अभी तक ठीक नहीं हुए हो। मैं फिटनेस कर रहा हूँ। फिटनेस? हुई एक्साइन ने मुझे सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि तुम्हारा बेहोश होना नाचने के कारण हुआ था। हुई XIN बड़ी बोलने वाली है। मैंने उसे कहा था कि तुम्हें मत बताना। पापा, वास्तव में यह एक दुर्घटना थी। मैंने हमेशा सोचा कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगा कि मैं इसका सामना कर सकता था। लेकिन आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि मैं एक डॉक्टर के साथ एक नियुक्ति है। मैं कल डॉक्टर के पास जाऊंगा। आप कोई मनोवैज्ञानिक छाया नहीं कर सकते यदि मैं आपको ये बताता हूं। पिता नहीं चाहते हैं और नहीं माँ। हम दोनों चाहते हैं कि आप खुश रहें। मुझे मिल गया पिताजी। चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। जल्दी बिस्तर पर जाएं। तो कहना। और उस बूढ़ी औरत के सपने भी कम और कम। डॉलिन, मैं समझता हूं क्यों सपने देखती हूं। शायद बस मुझे याद आता है। उस लड़की को याद मत करो जो मैं। समय में कुछ बात करने के लिए आमना। अजी, तुम यहाँ क्यों हो? आप यहाँ क्यों हैं? आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। लड़का लड़की जो मैं आपको बता रहा था। धन्यवाद। अजी, तुम वर्षों से यहाँ नहीं आए हो।
अब कैसे? चाची, मैं वास्तव में यहाँ हूँ। जब मैं पहले नाच रहा था तब मैं बेहोश हो गया था। हमारे पिछले उपचार प्रभाव। यह अच्छा है। मुझे नहीं लगा कि जब मैंने वास्तव में इसका सामना किया, थोड़ा भी स्वीकार नहीं कर सकता। यूजुआन। और मैंने पहले कहा, जो आप वास्तव में डरते हैं वह नृत्य नहीं बल्कि आपकी यादें हैं। यह ठीक है। हम धीरे से शुरू करते हैं। एक दिन आप पार कर सकते हैं। धन्यवाद चाची। वैसे चाची लिन, यहाँ पर गुन्नू का भी इलाज किया जा रहा है। हाँ, और उसकी स्थिति बहुत खास है। लेकिन यह हाल ही में बेहतर हो रहा है। यह अच्छा है। यह अच्छा है। यूजुआन, आप उसकी परवाह करते हैं, आप नहीं। नहीं चाची, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं उसकी परवाह कैसे कर सकता हूँ? अच्छा है कि आंटी ने कुछ नहीं कहा। बहुत दिनों बाद मिले हो, आज तो मेरे साथ घर चलो केकड़ा खाने। क्या यह ठीक होगा? हाँ बिल्कुल। धन्यवाद लिन आंटी। चलो चलते हैं। चलो यूजुआन। ठीक है। मैंने सुना है कि अभी केकड़ा खाने का मौसम है। यानचेंग। तुम अभी तक क्यों नहीं गए? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जब सब एक दूसरे को जानते हैं तो फिर कोई अजनबी नहीं रह जाता। यानचेंग। यूशुआन मेरे साथ घर चल रहा है केकड़ा खाने। क्या तुम भी चलोगे? बहुत सम्मान की बात है। चलो यूशुआन। गुयानचेंग आंटी के साथ कैसे है? वह मनोवैज्ञानिक उपचार के लिए आया था। लिन मिसापा गई हैं, डॉक्टर लिन अभी अभी गई हैं। क्या आपने उन्हें नहीं देखा? नहीं, कोई बात नहीं, मैं बस रास्ते में उनके लिए कुछ सामान लेकर आई हूँ। आप अपना काम करें, मैं अंदर सामान रखकर चली जाऊंगी। ठीक है। यूशुआन, यानचेंग, आप लोग बैठो, मैं खाना बनाती हूँ। लिन आंटी, हम दोनों यहाँ हैं। आपको खाना बनाने की क्या जरूरत है? दरअसल बॉस गो खाना भी बहुत अच्छा बनाते हैं। क्यों न उन्हें आपके सामने अपना हुनर दिखाने दें? यह कैसे ठीक होगा? कोई बात नहीं डॉक्टर लिन, मुझे करने दीजिए, लेकिन मुझे पहले सब्जी लानी होगी। सब्जी लाना? तुम मेरे साथ चलो। ठीक है। बॉस गो, आप अपना काम करें, मैं बाहर लिन आंटी के साथ बातें करूंगा। क्या तुम मेरी मदद करने का विचार नहीं करोगे? वह बीमार होने से पहले की बात थी। मैं अभी बीमारी से उबरा हूँ। बॉस गो, आप कैसे हैं? यहीं पर रहो और रेसिपी देखकर खुद ही सीखो। वैसे भी तुम इतने होशियार हो। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता है। पता नहीं यानचेंग कैसा है, मैं जाकर देखती हूँ। कोई बात नहीं लिन आंटी, आप उसकी चिंता मत करो। यूशुआन, मुझे चिंता है रसोई की। यह सब्जी बहुत अच्छ। बिल्कुल मेरे बस की बात नहीं है। तो चलो बॉस गो के बनाए हुए मछली का स्वाद लेते हैं। बॉस गो, क्या तुमने सशमी बनाई है? कैसे हो सकता है? तुमने ये मछली कैसे बनाई? 2000 मिलीलीटर पानी में मछली डालो। बर्तन को स्टोव पर रखो। सामग्री को 20 मिनट तक रखो।
यह सच में स्टोव पर 20 मिनट तक रहा। मैंने आग जलाना भूल गया। नहीं, यह व्यंजन बहुत अस्पष्ट लिखा गया है। चलो बॉसगु के बनाए केकड़े देखते हैं। बॉसगु, तुमने हमें क्या बनाया है? यह तो शराबी केकड़े हैं। मैं इसे फिर से प्रसंस्कृत करता हूँ। पहले सब्जी खाओ। लेकिन यह वास्तव में अच्छा पकाया गया है, इसे चखो। मुझे घर छोड़ने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, ऐसे औपचारिक न हो। क्या तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो? पता नहीं। वास्तव में मैंने बहुत कुछ सोचा है। बहुत कुछ कहना है तुमसे। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मैं तुमसे कुछ छुपा नहीं रहा। बस तुम्हारे लिए। मैं और छुपाना नहीं चाहता। मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगा। क्या तुम सुनना चाहते हो? यानचेंग YUXUAN। दू चाचा, आपकी छुट्टी खत्म हो गई। हाल लौट आया हूं। यानचेंग को किसी की देखभाल चाहिए। माफ करना यानचेंग, मैं सफाई कर रहा था। नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी लौटोगे। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी परेशान कर दिया। तुम जारी रखो। मैं भी अब जाता हूँ। रुको। यहां टैक्सी मिलना मुश्किल है, वरना मुझे चिंता होगी। ठीक है, कल मैं गाड़ी कंपनी में वापस कर दूंगा। YUXUAN, मुझे पता है कि तुम मुझे दोस्त समझते हो, लेकिन मैं नहीं। ये चूड़ी महंगी नहीं है, बस मेरी भावना का प्रतीक है। क्योंकि जब से मैंने इसे खरीदा है, मैं इसे सिर्फ तुम्हें देना चाहता था। YUXUAN, तुम मुझे इतनी जल्दी मत ठुकराओ। मैं तुमसे ये बातें कह पाया, मैंने इसके लिए बहुत इंतजार किया है। मैं तुमसे तुरंत जवाब नहीं चाहता। मैं चाहता हूं तुम धीरे धीरे सोचो। ठीक है? मैं इंतजार कर सकता हूं। बॉस को XUN ने मुझे ये दिया। मुझे तुम्हें ये सौंपने को कहा। उन्होंने कहा कि गाड़ी गैरेज में रख दी गई है। वह कहाँ है? अभी अभी चली गई। उन्होंने अभी तक मेरे दस्तखत नहीं किए। बाइबिन, जब से मैं तुम्हें जानता हूँ,
मुझे लगता है कि तुम बहुत दयालु हो। हालांकि हम एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन तुम हमेशा हमारी मदद करते हो। मेरी और हुई एक सायन की फूलों की दुकान। फिर क्या हुआ? मैं वाकई आभारी हूँ। तुम जैसा दोस्त मिलना। भविष्य में हम सिर्फ दोस्त ही रह सकते हैं। मुझे उम्मीद है तुम समझोगे। YUXUAN। जब तुमने फैसला कर लिया है तो मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूं। तो हमेशा के लिए दोस्त। तुम यहाँ कैसे आ गए? मुझे तुमसे कुछ काम है, मेरे साथ चलो। राजकुमार, मेरे गांव में एक रिवाज है, एक आदमी को अपनी प्रेमिका के लिए खुद कंगन पहनाना चाहिए। यह दर्शाता है कि आदमी उस औरत को अपनी जिंदगी की प्रेमिका मानता है। तब दोनों साथ साथ बूढ़े हो सकते हैं और कभी अलग नहीं होंगे। राजकुमार, क्या तुम मेरे लिए ये कंगन पहनाओगे? मैं तैयार हूं। जीते जी वापस आऊंगा। रू 11। तुम यहां मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूं। रू 11। जीते जी वापस आऊंगा। मरने के बाद भी तुम्हारा सपना देखूंगा। रूओशी। जीवित रहूंगा तो वापस आऊंगा, मर जाऊंगा तो हमेशा याद रखूंगा। चूंकि ये तुम्हारा चुनाव है तो मैं तुम्हें खुश देखूंगा। बहुत से लोग जानते हैं गु परिवार के पूर्वजों को परी की तस्वीर मिली थी और अंततः वे एक महान मूर्तिकार बने। लेकिन कोई नहीं जानता कि पूर्वज गुशु ने मरने से पहले एक वसीयत छोड़ी थी, जिसे पारिवारिक नियमों में लिखा गया कि गु परिवार की पीढ़ियों को इस तस्वीर की महिला को ढूंढना है और उसकी रक्षा करनी है। लेकिन मैं हमेशा अविश्वास करता रहा इस तस्वीर की महिला के बारे में। मुझे लगता था यह काल्पनिक कहानी है, लेकिन फिर मुझे एक कार दुर्घटना हुई जिससे मेरा हाथ घायल हो गया। उस समय से
मैं हर रात सपने देखता हूं, एक तस्वीर की महिला जैसी दिखने वाली महिला के। सभी सपने बहुत वास्तविक लगते हैं, मानो मैंने उन्हें वास्तव में अनुभव किया हो। फिर मेरे हाथ ने काम करना शुरू कर दिया, लेकिन इसलिए मैंने मनोचिकित्सा करवाई। मैं जानना चाहता था कि वे सपने क्या मतलब रखते हैं और मेरे मूर्तिकला न कर पाने के बीच क्या संबंध है। फिर क्या हुआ? मैंने और डॉक्टर लिन ने कई उपचार आजमाए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इसलिए यह सपना 5 साल तक चला और मैं 5 साल तक मूर्तिकला नहीं कर पाया। मैं हमेशा यह समझना चाहता था कि इन दोनों के बीच क्या संबंध है, जब तक मैं तुमसे मिला। मैं क्या इसलिए क्योंकि मैं उसके जैसा दिखता हूँ? पूरी तरह से नहीं। क्या तुम्हें याद है जब हम मिले थे? हर बार जब तुम खतरे में होती हो, मैं महसूस कर सकता हूं और अनायास ही तुम्हें बचाने चला जाता हूं। और फिर तुम मेरे साथ मूर्तिकला संग्रहालय गई। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं फिर से छेनी उठा सकता हूं। यूशुआन, मुझे भी बाद में ही पता चला। मैं तुम्हें पसंद करता हूं, तुमसे मिलना चाहता हूं, इसलिए तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूं। मूर्तिकला की वजह से नहीं, नहीं पारिवारिक परंपरा की वजह से। तुमने मुझे मूर्तिकला न छोड़ने के लिए इतना कुछ किया। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूं। मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं, मूर्तिकला की वजह से नहीं। मुझे आखिरकार वे सपने समझ में आ गए जो मुझे बता रहे थे, तुम XUNYUXUAN मेरे जीवन की नियति हो और मेरा आदर्श हो। YUXUAN मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। आजकल तुम लोगों में बालों की कलियां देकर प्रपोज करने का चलन क्यों है? तुम भी यही दे रहे हो। दूसरों ने खरीदी है, मेरी खुद की बनाई हुई है। इसका मतलब अलग है। यह मेरे वापस आने के बाद की पहली कृति है। क्या देख रहे हो? जल्दी से मुझे पहना दो। तो तुम मान गई? यह तुमने पहली बार मुझे चुमा। तुमने मुझे इतनी बार चूमा है, मुझे एक बार चूमने नहीं दोगे? चूमो जितना चाहो। तो जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड बनने के बाद का पहला कर्तव्य निभाओ। क्या? मुझे घर छोड़ दो। मैं तुम्हारा इतने दिन से ड्राइवर बना हुआ हूँ, मेरी बारी भी आनी चाहिए। मुझे लगता है तुम मेरे घर आकर रहो। यह कैसे हो सकता है? अब हमारा साथ रहना उचित नहीं है। अब क्यों नहीं? पहले मैं सिर्फ एक छोटा सा असिस्टेंट था, तुम्हारे दिल में था पर हिम्मत नहीं थी। अब साथ रहेंगे तो मैं भेड़ बनकर भेड़िए के मुंह में जाऊंगा। तो तुम यह सब सोच रहे थे। लगता है तुम मुझसे भी ज्यादा उत्सुक हो। तुम क्या कह रहे हो? मैं बस तुम्हें रोज देखना चाहता हूं। आखिरकार तुम अब गू कंपनी में काम नहीं कर रहे हो। हमारे मिलने का समय। तो मैं फिर से गो कंपनी में काम करने जाऊंगा।
यह कैसे हो सकता है? मैं अपनी गर्लफ्रेंड को मेरे लिए ड्राइवर कैसे बना सकता हूँ? तुम मेरे साथ घर पर रहो, ठीक है? अभी वाकई नहीं हो सकता। मेरे पापा अभी घर पर हैं। ठीक है, तो मैं और इंतजार करूंगा। तो मैं चलता हूँ। रुको, क्या मुझे इतना याद करोगे? मेरा फायदा उठाओ और फिर जाओ। यह अगर पड़ोसियों ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। अभी कोई नहीं है, जल्दी करो। हमारे यूजुआन का मामला तुम पर छोड़ता हूँ। तुम कहते हो मैं परेशान हो गया हूँ। कोई समस्या नहीं। यूजुआन। पापा ली आंटी। अंकल, गु बॉस, तुम लोग क्या कर रहे हो? उसके यहाँ एक कीड़ा है, मैं उसे मार रहा हूँ। पापा ली आंटी, तुम लोग क्या करने जा रहे हो? मैं तुम्हारे पापा को ले जा रहा हूँ कम्युनिटी सेंटर में। यह सज्जन, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है? ली आंटी नमस्ते, मैं हूँ। ली आंटी, वह मेरे बॉस हैं। बस रास्ते में थे, मुझे वापस छोड़ने आए हैं। तो मैं संतुष्ट हूँ। मैं सोच रहा था मेरे भतीजे को तुमसे मिलवाऊंगा। मेरा भतीजा भी बहुत सुंदर है। क्या सच में? अब कंपनी के फाइनेंस डायरेक्टर हैं। यूजुआन, मैंने उस लड़के को देखा है। बहुत प्रतिभाशाली है। तुम वो फोटो जल्दी से मुझे दो, मैं अपनी बेटी को दिखाऊंगा। पापा ली आंटी, तुम लोग बगल में जाकर बात करो। मैं बॉस से कुछ काम की बात करूंगा। जाओ जाओ। काम की बात करो। जाओ जाओ। चलो चलो। ये वाला है ना? हाँ हाँ। शुन यूजुआन। विवाह सूचना का आदान प्रदान है ना? मैं तो बस इस विषय को जल्दी से समाप्त करना चाहता था, बाद में अस्वीकार कर देना ठीक है। तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं कहा कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ? हमें अभी जल्दी से खुलासा नहीं करना चाहिए। तुम्हें लाओक्स्यूएन को मनोवैज्ञानिक तैयारी देनी चाहिए। और मैं तुम्हें बताता हूँ, जल्दी फूलने वाली क्रांति हमेशा पालने में ही दबा दी जाती है, और तुम इतने घमंड में न रहो। तुम अभी प्रयोगशाला में हो, जिसे कभी भी वापस ले जाया जा सकता है। मैं ऐसा दुर्लभ कृति हूँ जो एक बार बिकने के बाद वापस नहीं ली जाती। दुर्लभ कृति तो अजीब है न? लेकिन अगर मैं इसे ऑनलाइन बेच दूं और कहूं कि गुयानचेंग ने इसे उकेरा है, तो शायद बहुत पैसे मिलेंगे। तुम्हारी हिम्मत। मेरी क्या गलती है? यह तो मेरे मेहनत से ही उकेरा गया है। इसमें मेरा आधा हिस्सा है। अगर तुम्हें वास्तव में बेचना है तो बेच दो, बस मैं फिर से उकेर लूंगा। मूर्ख! मैं कैसे बेच सकता हूँ? मैं इसकी अच्छी तरह से रखवाली करूंगा। लेकिन ऐसे बोलने से, अगर मेरा हर साल जन्मदिन हो, तो कुछ सालों में ही क्या मेरी कीमत नहीं बढ़ जाएगी? तुम्हारे पास बड़े उद्देश्य हैं। बिल्कुल। मैं तो बहुत व्यापारिक सोच वाला हूँ। लेकिन ऐसे बोलने से, यह शनिवार तुम्हारा जन्मदिन है। तुम्हें कैसे पता? कैसे पता चला? यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है दिल की सादगी। ऐसा करो, शनिवार का समय खाली रखो, हम डेट पर जाएं। ठीक है। ठीक है, तुम मुझे नया ड्राइवर ढूंढो। ड्राइवर ढूंढो। तुम्हारा छोटा फेरी के साथ अभी तक मन नहीं माना। मन मान गया। मन मान गया तो उसे वापस बुला लो, क्या होगा? इस घर का पानी बाहर नहीं जाना चाहिए। अपनी गर्लफ्रेंड को ड्राइवर बनाना प्रेम के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है और न ही यात्रा की सुरक्षा के लिए। तुम्हारा छोटा फेरी के साथ हो गया। बहुत अच्छा है बड़े। आखिरकार तुम्हारी फेरी मिल गई। तुम्हें तो पार्टी देनी ही चाहिए। हाँ बिल्कुल, पर रुको, पर क्या? तुम्हें मेरी एक और मदद करनी होगी। पहले ही बात कर लेते हैं। मदद कर सकता हूं, पर पैसे खर्च करने वाली बात नहीं। तुमने पिछली बार कहा था ना, डेट में रस्मियता होनी चाहिए। बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। इस शनिवार युक्सुआन का जन्मदिन है। तुम मेरे लिए एक व्यवस्था करो, पूरे दिन का कार्यक्रम बनाना है।
तुमने सही इंसान को चुना है। मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे जैसा शाओ साहब औरतों की चाहत की रोमांस को समझता है। रोमांटिक डेट, 2 शब्दों में समझाओ, अत्यधिक। या तो आसमान में या समुद्र में, या तो अतीत में वापस या भविष्य की ओर। आसमान। बिल्कुल सही। फ्रेंच रोटेटिंग रेस्टोरेंट, तुम और तुम्हारी परी बादलों में खाना खाते हुए महसूस करोगे। समुद्र में क्या? गोताखोरी किए बिना समुद्र की दुनिया देख सकते हो। छोटे डॉल्फिन और पेंगुइन के साथ खेल सकते हो। मैं तुम्हें बताता हूं, लड़कियां जब ये छोटे जानवर देखती हैं, उनका दिल नरम हो जाता है। तब तुम और तुम्हारी परी यहां समुद्र की गहराई में प्रेम की कस्में खा सकते हो। भविष्य की खोज क्या है? फेरिस व्हील। यह थोड़ा मजबूर लगता है। हालांकि तुम्हारा काम और पढ़ाई मुझसे थोड़ा बेहतर है, पर मैं लड़कियों को मनोरंजन पार्क ले जाने में तुमसे कहीं ज्यादा अनुभवी हूं। जब रोशनी जलती है, उसका एहसास बहुत खूबसूरत होता है। मेरे साथ डेट करने पर वे लड़कियां ऐसा नहीं सोचती होंगी। तुम बेकार की बात मत करो। हम सब अच्छे से अलग हुए हैं। तुम गए ही नहीं हो तो जानते भी नहीं होंगे। फेरिस व्हील के रोमांटिक किस्से क्या किस्सा? कहते हैं कि 2 प्रेमी जो एक साथ फेरिस व्हील पर बैठते हैं, अंत में अलग हो जाते हैं। पर अगर सबसे ऊपर के बिंदु पर एक दूसरे को चूमते हैं, तो हमेशा के लिए साथ रहते हैं। तो उसके सबसे ऊंचे बिंदु पर तुमने कई बार चुंबन लिया होगा। यह किंवदंती विश्वसनीय नहीं है। मेरा विश्वास करना या न करना अब महत्वपूर्ण नहीं है। मुख्य बात यह है कि लड़कियां विश्वास करें। तुम ऐसा मान लो कि लड़की की एक इच्छा पूरी करने के लिए फेरिस व्हील में मेरी ताकत नहीं है। अगर वाकई नहीं हो पाए, तुम चुन लो किसी भी मनोरंजन सुविधा के सबसे ऊंचे बिंदु पर चुंबन। तुम आगे बढ़ो। यह मैं जानता हूं। तुम फिर से भविष्य की खोज के बारे में कहने वाले हो। हाँ, तुम और छोटी फेरी सितारों और चांद को देखने के लिए कविता गीतों से लेकर जीवन दर्शन तक बात करना। ऐसे बात करते करते ये भविष्य पर ही आ जाता है ना? और एक बात है, जब मैं ये कहूंगा, तुम भाई के रूप में मुझे शुक्रिया अवश्य दोगे। क्या? ये क्या है? स्टार गेज टेंट। ये तो भावना को बढ़ावा देने के लिए बहुत उपयुक्त है। सबसे महत्वपूर्ण बात, केवल एक टेंट ले जाओ। तुम वाकई खराब हो। मुझे इस स्थान पर ले आओ। चूंकि ये छोटी फेरी का जन्मदिन है, तो तोहफे का कोई अभाव नहीं होना चाहिए। हालांकि तुमने पहले उसे एक कड़ा दिया था, वो चीज तो कोई रोज पहन नहीं सकता। मैंने सोचा यही सबसे उपयुक्त है। कीमत इतनी अधिक नहीं है, छोटी फेरी को कोई बोझ नहीं लगेगा, और तुम्हारा प्यार उसके होठों पर लगाओ और अंत में उसे वापस दे दो, थोड़ा थोड़ा करके। पर यूएक्सुआन को ये सब पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि आप वाकई में महिलाओं को नहीं समझते। क्या तुमने वो फिल्म नहीं देखी, टिफनी का नाश्ता ऑर्डर केवल सौंदर्य प्रिय लड़कियां ही समझ सकती हैं उस स्वाद को। इसलिए कोई भी महिला सुंदरता से प्यार नहीं कर सकती, और कोई भी महिला लिपस्टिक के आकर्षण का बचाव नहीं कर सकती। और पहले तुम और छोटी फेरी सही ढंग से पेश नहीं हुए। वो तुम्हें पैसे खर्च करने नहीं देगी। धन्यवाद। ये बिल मिलाकर चुकता कर दो। अपनी महिला का बिल अपने आप चुकाओ।
हुई सिन। तुम चुपचाप क्यों हो? मुझे डरा देना चाहते हो? क्या कर रहे हो? मैं माफी मांगने आया हूँ। तुम क्या माफी मांग रहे हो? वो उस दिन मैंने खुद को नहीं रोक पाया। मैं तुम्हारे लिए जिम्मेदार हूँ। हमने तो उस बात को पूरी तरह भूलने का फैसला किया था और मुझे वाकई तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं चाहिए। पर उस दिन हमारी गाड़ी बहुत तेज चल रही थी। सीट बेल्ट नहीं लगाया था। मेरा मतलब है, अगर कोई समस्या रह गई हो तो मैं अंत तक तुम्हारे लिए जिम्मेदार रहूंगा। ऐसा सोचा नहीं था कि तुम इतने अजीब हो, पर इस वक्त तो बहुत जिम्मेदार लग रहे हो। चिंता मत करो, मैंने पहले ही बात का इंतजाम कर लिया है। तुम्हें इस पुराने ड्राइवर को और परेशान नहीं करूंगा। क्या? तुम्हारे लिए सोच रहा हूं और तुम खुश नहीं हो। नहीं खुश हूं, खुश। ठीक है, अगर पुष्टि हो गई है तो जाओ। फिर मिलेंगे, अलविदा। और क्या करना चाहते हो? कंपनी का फायदा मेरे पास कोई फायदा नहीं है। तुम्हें दे दिया, अलविदा, शुभ रात्रि। ये आदमी क्या कर रहा है? तो कल हम कहाँ जाएंगे? रहस्य कल पता चलेगा। कल सुबह 9 बजे मैं तुम्हें लेने आऊंगा। ठीक है, मैं कल तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। मैं सो रहा हूँ। इतनी जल्दी सो गए? क्या तुम्हें कुछ याद आया? मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ भूला है। पक्का? आज तक तुम्हारा फायदा नहीं उठाया है, ठीक है। मैं कहता हूँ मालिक, पहले तुम ऐसी नहीं थे। अब तुम्हारे दिमाग में एक दिन कुछ सीधी बातें सोचना भी होगा। मेरे दिल में तुम मेरी सबसे जरूरी बात हो। तो अगर मैं इतना जरूरी हूँ तो अपना चेहरा आगे करो। यूशुआन, क्या हुआ? मैं अंदर आ गया। होठों में क्या हुआ? ये तो नया फैशनेबल लिप एक्सरसाइज है। सुना है कि ये होठों को और सेक्सी बना सकता है। सेक्सी सेक्सी ठीक नहीं है। पी लो और जल्दी सो जाओ। पापा, आप भी सो जाओ। मैं गिलास खत्म करके सोऊंगा। ठीक है। अच्छी बच्ची। पापा, आप भी जल्दी सो जाओ। फोन पर ज्यादा देर मत बैठो, आंखों के लिए अच्छा नहीं है। जल्दी सो जाना। गुड नाइट, सपने देखो प्यार। क्या हुआ? मैं सीरियल देख रही हूँ। पापा को पता है, प्यार प्यार। अच्छी बच्ची बेटी बेकार नहीं गई।